So hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to do a particular topic in merger and acquisition जो है financial restructuring। तो सिर्फ merger and acquisition को हमने FR में पढ़ा है तो एज अ financial restructuring ही पढ़ा है। अब तो चलो इसको business combination बोलते हैं। ओल्ड सिलेबस के लिए तो अभी भी merger and acquisition ही है, एंड वहाँ पे हम यही करते हैं कि मर्ज कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चन SFM में भी पूछे गए थे, तो क्यों ना हम उसको फटाफट कर लें। ठीक है, जनरल एंट्री तो पूछना सर है, बट एक जैसे टाइप के 3-4 क्वेश्चन SFM में भी पूछे गए हैं, तो हम उसको फटाफट ओवर करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। पर मैं इसके पहले आपको बता दूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बुक है, ये पर्टिकुलर नोट्स है। ये जो 23 पेज के नोट्स है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली सब चीज़ें कवर है जिसको हम करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ चलो नहीं कवर थी तो हमने उसको और इनकॉर्पोरेट करके कवर कर दिया। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सारे क्वेश्चन ये नोट्स को पढ़ के आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये भी क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये पढ़ के भी हम जो है ये क्वेश्चन भी जो है हम नोट्स पढ़ के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो, तो कभी कुछ एडिशनल होगा तो हम इधर इसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी। ये XYZ कंपनी की बैलेंस शीट देख रखी। ठीक है, चलो, XYZ कंपनी डिड नॉट परफॉर्म वेल, लॉस हो गया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। हाउएवर इट इज़ नाउ फेल्ट दैट कंपनी कैन बी नर्स्ड बैक। हाउएवर इट इज़ नाउ फेल्ट, इसको लग रहा है कि कंपनी कैन बी नर्स्ड बैक, कंपनी को ठीक करा जा सकता है। ठीक है, पर बाय प्रॉपर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसिक्वेंटली फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बीन डिवाइस। ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लेकर आए क्या क्या। चलो एक बार स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वैसे ठीक हो सकता है। पहला है किस पे, इक्विटी के ऊपर। ठीक है, दूसरा है किस पे, प्रेफरेंस के ऊपर। तो पहले में बोला है कि जैसे कि इक्विटी को जो है रिड्यूस टू 25 पर शेयर। 1 सेकेंड, इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 25 पर शेयर। रिड्यूस टू तो अभी कितना है 100 का हो जाएगा 25। चलो, प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस विथ कूपन रेट 10%। तो प्रेफरेंस में 14% से हो जाएगा 10%। ठीक है, टू इक्वल नंबर ऑफ शेयर ऑफ ₹50 ईच। और इक्वल, अच्छा ओके, टू बी रिड्यूस विथ कूपन रेट 10% टू इक्वल नंबर ऑफ शेयर ऑफ 50 ईच। ठीक है, तो इक्वल नंबर, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ शेयर, और जो ये शेयर 100 के थे ये 50 के हो जाएंगे। पर देखो नंबर इक्वल रहेंगे, नंबर जो है वो सेम रहेंगे। थर्ड, डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर फॉरगो कर रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, भूल जाओ, और बोला है कि हम नए डिवेंचर एक्सेप्ट करेंगे विद कैरिंग अ कूपन रेट 9%। अभी कूपन रेट 13% है, लो, इंटरेस्ट भी फॉरगो करना, और फिर जो है न्यू डिवेंचर 8% वाले, 9% वाले। ट्रेड क्रेडिटर एग्री टू फॉरगो 25%, क्रेडिटर 25% फॉरगो, एंड बचे हुए के लिए एग्री टू कन्वर्ट देयर क्लेम टू इक्विटी शेयर 25 रुपये वाले। इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, बैंक लोन है, ठीक है, एंड ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल। तो कंपनी पे कैसे कर रही है, 6 लाख इक्विटी शेयर दे रही है 25 रुपये के, ताकि बैंक कंट्रोल ले ले, पर इक्विटी शेयर के थ्रू पेमेंट करना। द एंटायर सम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट फॉर बैंक लोन ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल, कंपनी इशू 6 लाख इक्विटी शेयर 25 each, एंटायर सम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो बैंक लोन पे कर पाए, मैं वापस उसको रीफ्रेश करता हूँ कि बैंक लोन पे कर पाए तो कंपनी ने 6 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं, और एंटायर सम इज रिक्वायर्ड टू बी पे ऑन एप्लीकेशन। सभी को 5 रुपये जो है 25 रुपये 6 लाख पे उसी वक्त एप्लीकेशन के टाइम पे करने पड़ेंगे।
द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव एग्रीड, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे वो एग्री हो चुके हैं कि हम सब्सक्राइब भी कर लेंगे। रही बात लैंड एंड बिल्डिंग क्या आती है, ये हमने लोन की बात करी। लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू किया है 250 पे, प्लांट एंड मशीनरी को रिटर्न डाउन किया गया है और कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं। हमको तो इस फिनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट दिखाना है और एक नई बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो इम्पैक्ट और नई बैलेंस शीट, देखो इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ये है कि अगर आपकी लायबिलिटी कम हो जाए और आपकी एसेट बढ़ जाए तो दोनों केस में इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा, हम ऐसे सोचें। और लायबिलिटी बढ़ जाए और एसेट कम हो जाए तो ऐसे केस में इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यही जो है हम इसका देखते हैं कि जो XYZ कंपनी है तो इसके फिनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग में इनको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, राइट। इक्विटी शेयर 25 पर आ गए, ठीक है, ये जो थे 100 के थे, राइट। तो 6 लाख को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 450, माना कि इक्विटी शेयर जो है वो एक तरीके से ओनर का पैसा है, पर आप इम्पैक्ट के मायने से बात करो तो अब हमको 450 लाख रुपए कम पे करने हैं, ठीक है, एक तरीके से। ये 450 लाख बेनिफिट है। अच्छा है कि लोग अपना क्लेम भूल रहे हैं, एक शेयर होल्डर ने भी अपना जो है स्टेक भूल गए कि यार चलो ठीक है मरने दो, हमने 75 रुपये वेव ऑफ कर लिए, ठीक है। तो चलो ये 450 हमारे बेनिफिट में हो गया, ठीक है, इम्पैक्ट में बेनिफिट में। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस, तो कूपन रेट 10% करा तो हमको तो कोई इससे लेना देना नहीं है, बट हाँ इक्वल नंबर्स ऑफ शेयर्स में आ गए हैं। तो पहले शेयर कितने थे, इक्वल नंबर ऑफ शेयर निकाले तो 2 लाख शेयर थे, तो वो 50 पर आ गए ना, तो 2 लाख इंटू 50 एक तरीके से 100 लाख, 100 लाख का बेनिफिट हो गया इधर भी। डिबेंचर होल्डर फोरगो कर रहे हैं इंटरेस्ट और वो नए डिबेंचर एक्सेप्ट कर रहे हैं 9% के, तो इसमें तो कुछ ऐसा सुनो, इधर जो है अपने कूपन रेट को वो 10% पे रिड्यूस कर दिया है ना। इधर तो अपना फोरगो कर रहे हैं इंटरेस्ट एक्रूड, फोरगो इंटरेस्ट एक्रूड मतलब यार कुछ हमको पे करना था, ठीक है, उधर ऊपर हमको पे नहीं करना था, हम शायद पे कर दिए होंगे, पर अब वो बोल रहे हैं कि कूपन रेट 10% कर दो, ठीक है, ठीक है, 14 की जगह। तो ठीक है, डिवेंचर होल्डर फॉरगो कर रहे हैं इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है, उन्होंने नए डिवेंचर एक्सेप्ट करे, चलो ठीक है। अब देखो इधर लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड और उधर प्रेफरेंस शेयर के कूपन रेट रिड्यूस हुए, देखो पर इधर ये नहीं लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर में कि उन्होंने भी अपना जो है फॉरगो करा है, कुछ उनका डिविडेंड एक्रूड है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब उनको डिविडेंड हम पे कर चुके हैं, राइट। तो जो ये इंटरेस्ट एक्रूड है ये हमारा बेनिफिट हो गया है एक तरीके से। तो पहले आप इंटरेस्ट एक्रूड निकाल लो, ये आपका 36 आएगा, तो 36 जो है ये भी आपका बेनिफिट है, तो वो भी बेनिफिट ले लो, राइट। अब जैसे रही बात है ट्रेड क्रेडिटर की, तो हैव एग्रीड टू फॉरगो 25%, तो ट्रेड क्रेडिटर जो है वो भी फॉरगो करे 25%, ठीक है, तो ये होगा हमारा 75, राइट। और बचे हुए के लिए जो है इक्विटी शेयर इनको दे रहे हैं, राइट। अब इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट फॉर बैंक लोन का पेमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी इनको इशू कर रही है इक्विटी शेयर्स और इंटायर सम एप्लीकेशन, कंपनी इशू कर रही है शेयर्स ताकि जो है पैसे आए और वो जो है पे कर पाए बैंक लोन, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये लिखा है ट्रेड क्रेडिटर जो है एग्री टू फॉरगो 25%, तो जो ट्रेड क्रेडिटर है 300 का 75%, राइट। पर इधर समझो हम 300 का 75% तो लेते, तो अगर आप देखो क्वेश्चन में तो बाकायदा प्रोविज़न जो है 300 का 75%, 300 का 25% करोगे तो 75 ही आएगा, और इस तरीके से ये 75 हो जाता है। चलो ये हो गया हमारा फ़ायदा। और लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड टू 250 लाख, जो लैंड एंड बिल्डिंग 200 था तो 50 का इधर से फ़ायदा हो गया, राइट। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी 104 लाख था, प्लांट एंड मशीनरी 300 हो गया, तो 196 लाख का प्लांट एंड मशीनरी से फ़ायदा हो गया। प्रोविज़न अमाउंटिंग टू 5 लाख, ये जो प्रोविज़न है इस टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मतलब नया प्रोविज़न बनाया गया है। 1 सेकेंड, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा बढ़ा पर प्लांट एंड मशीनरी 196 तो हमारा कम हुआ है, तो कायदे से प्लांट एंड मशीनरी 196 हमारा कम हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 300 था
और प्लांट एंड मशीनरी जो है रिटर्न डाउन टू 104। ऊपर से प्रोविज़न भी जो है हमारा बढ़ा है। तो एक तरीके से एक तो अभी अपन ने बात करी लाइबिलिटी का कम होना और एसेट का बढ़ना, ये फ़ायदा है, और एक हो गया लाइबिलिटी का बढ़ना और एसेट का कम होना, जो कि अभी ये दोनों पॉइंट में हुआ है। ठीक है, तो इधर से 196, उधर से 5, ये प्रोविज़न बढ़ा। तो जो हमने 196 और 5 जो हमने करा था, ठीक है, समझो लाइबिलिटी का रिडक्शन करा है, लाइबिलिटी का रिडक्शन एसेट का बढ़ना, ये एक तरीके से हमारा बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये बेनिफिट हम यूज़ करेंगे ये सारी लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे कि प्रोविज़न था, ठीक है, जैसे 196 की जो रिवैल्यूएशन में कमी हुई थी, साथ ही साथ जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है, इनफैक्ट पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो भी हम जो है माइनस करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा 701 से हमारा जो है वो लॉस कम हो रहा है। ठीक है, तो इधर बेनिफिट हो रहा है 651 से, पर जो उसको यूटिलाइज जो हम कर रहे हैं तो 701 से हमारा जो है वो लॉस हो रहा है एक तरीके से। इधर भी 701 है और उधर भी 701 है, सॉरी 651 नहीं है, जो बेनिफिट भी हुआ है 701 का हुआ है, नुकसान भी 701 का हुआ है। ठीक है, चलो तो देखो इस क्वेश्चन में तो हमारा 0 ही रहा, तो ऐसे केस में गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों केस में 0 ही है। ठीक है, अब हमको बैलेंस शीट बनाने की, राइट, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। कायदे से जब हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट्स और यूटिलाइजेशन इधर भी एंट्री कर देनी चाहिए और बैलेंस शीट में भी एंट्री कर देनी चाहिए। तो कल को जब हम ये पढ़ेंगे तो उसको बैलेंस शीट में भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे। पहले इक्विटी शेयर रिड्यूस हो गए, ठीक है, तो पहले सारा का सारा ये डेटा लिख दो, ये पूरा का पूरा डेटा लिख दो। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर ये सब मत लिखना। ठीक है, तो देखो इक्विटी शेयर 25 तक रिड्यूस हो गए, ठीक है, फुल्ली पेड अप, एक तो हो गया 150, राइट। तो फिर प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर हमने कर दिया कि इक्वल नंबर ऑफ शेयर है 50 से। डिबेंचर्स में अगर हम बात करें तो 9%, ठीक है, तो डिबेंचर उतने के उतने ही आएंगे। इंटरेस्ट पेबल तो आएगा नहीं। लोन फ्रॉम बैंक और ट्रेड क्रेडिटर, जब लोन फ्रॉम बैंक की बात करें तो लोन तो हमने पे कर ही दिया था, राइट। और ओके, लोन पे करने के लिए तो हमने शेयर्स मंगवाए थे और 25 रुपये के, तो 6 लाख को 25 रुपये से मल्टीप्लाई करो। फिर जो ट्रेड क्रेडिटर है उन्होंने अपना क्लेम कन्वर्ट किया और इक्विटी शेयर 25 रुपये के ले लिए, तो उसका 75% जो है तो 225 उधर आ जाएगा। तो 300, 150 प्लस 150 प्लस 225, राइट। तो ट्रेड क्रेडिटर तो पूरा हट गया, लोन को पूरा पे कर दिया तो वो भी हट गया, तो 825 इधर आता है टोटल हमारा लाइबिलिटी साइड में। जब असेट साइड की बात करते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है 250 पे चले गया, प्लांट एंड मशीनरी जो है 104 पे चले गया। ठीक है, प्रोविजन राइट ऑफ हुआ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर राइट ऑफ हुआ, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ हो गया। ठीक है, पीएनएल डेबिट बैलेंस हो गया। बाकी बचा हुआ फर्नीचर फिक्सचर है वो ले लो, इन्वेंट्री 150 वो ले लो, सैलरी डेटर है वो ले लो, कैश एट बैंक है वो ले लो। पर ये याद रखना, एक चीज़ ये याद रखना, पर ये याद रखना कि प्रोविज़न जो 70 है, 5 लाख है, वो 70 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि प्रोविज़न जो 5 है वो 70 में से माइनस हो जाएगा। फिर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका कैश एट बैंक आ जाएगा, राइट। तो समझ रहे हो कि एक अपना स्टेटमेंट हो गया बेनिफिट माइनस यूटिलाइजेशन, एक हो गया हमारा बैलेंस शीट और एक हो गया कैश एट बैंक। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है ग्रेप फ्रूट कंपनी का, वो भी एक बार देख लेते हैं। एंड हमने जो तरीका समझा है हम उसी तरीके से इसको जो है सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ग्रेप फ्रूट कंपनी। ये बैलेंस शीट पूरी देख रखी। कंपनी डिड नॉट परफॉर्म वेल और उसने साइजेबल लॉस सफ़र किया है। एंड इट वॉज फेल्ड दैट कंपनी कैन बी नर्स बैक, मतलब वही है कि कंपनी नर्स बैक हो सकती है बाय प्रॉपर फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग से, वो ठीक हो सकती है। ठीक है, तो फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में कुछ ऐसी चीज़ें करी गई है इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो देखो पहले इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर 25 तक रिड्यूस हो गए। अब 25 तक रिड्यूस हो गए तो ठीक है, सबसे पहले तो ये बेनिफिट है, 6 को 75 से कम कर दिया, मतलब 450 का बेनिफिट है, राइट। और साथ ही साथ जो है 6 को 25 से भी मल्टीप्लाई करो तो 150 के हमारे इक्विटी है। ठीक है, चलो बात करें प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस हुआ है विद कूपन रेट 10%, पर कोई इंटरेस्ट एक्रूड नहीं है। ठीक है, तो लाइबिलिटी की कोई ऐसी कमी नहीं हुई है, ठीक है, इंटरेस्ट के मामले में। पर हाँ, अगर देखा जाए प्रिंसिपल अमाउंट अगर वैसे देखें तो इक्वल नंबर ऑफ शेयर 50 रुपये पे वो सेटल हुए हैं, तो 2 लाख इंटू 50 मतलब कि 100 से कम हो गया। डिबेंचर होल्डर्स जो है अपने इंटरेस्ट फॉरगो कर रहे हैं और अपना न्यू डिबेंचर एक्सेप्ट कर रहे हैं 9% के कूपन रेट पे। ठीक है,
तो 9% के कूपन रेट पे जो है 200 है डिबेंचर, और अपना इंटरेस्ट फॉरगो कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट रहता है 26, वो 26 का इंटरेस्ट वो है कर रहे हैं फॉरगो। ट्रेड क्रेडिटर वो फॉरगो कर रहे हैं 25%, तो 340 का 25% 85, वो भी वो फॉरगो कर रहे हैं, ठीक है। द कंपनी इशू 6 लाख इक्विटी शेयर 25, चलो और इशू कर रहे हैं, एंड द इंटायर सम जो हम रेस करेंगे वॉज टू पेड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। और चलो 6 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, तो एक तरीके से 6 लाख शेयर इंटू 25 150, और ये इशू कर रहे हैं। अब ये इशू कर रहे हैं तो ऐसे केस में कैश एंड बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। अभी तो ये 130 है प्लस 150 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटी साइड में इक्विटी बढ़ा, असेट साइड में ये बढ़ गया, ठीक है। अब बात आती है कि लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएटेड एट 450। अब जो लैंड बिल्डिंग है 200 की जगह 450 हो गया, तो 250 बढ़ गया लैंड एंड बिल्डिंग, तो बैलेंस शीट में ये 450 दिखा रहा है, राइट। प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन हो गया 120 पे, तो प्लांट एंड मशीनरी 300 है, प्लांट एंड मशीनरी 120 पे रिटर्न डाउन हो गया है, तो 180 की कमी हो गई है। प्रोविज़न अमाउंटिंग टू 15 लाख, प्रोविज़न जो है वो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का है, तो प्रोविज़न बना है 15 लाख का, ठीक है। तो आपका जो डेटर रहेगा, डेटर 70 के, तो 70 में से 15 माइनस कर दो तो 55 हो जाएगा। तो पहले जो हमारे बेनिफिट है 450 प्लस 100 प्लस 26 प्लस 85 प्लस 250, जो हमारे लैंड एंड बिल्डिंग के प्लस 250, जो है 911, ठीक है। अब 911 में से माइनस करो यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन में प्लांट एंड मशीनरी 180 है, प्रोविज़न 15 है, राइट। और प्लांट एंड मशीनरी 180 भी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी को जो है रिटर्न डाउन बाय नहीं है, रिटर्न डाउन टू 120, तो 300 से 120 गया है, तो 180 से गिरा है, तो समझो इधर जो है मिसप्रिंट है, ये रिटर्न डाउन 2 नहीं है, रिटर्न डाउन बाय है 120। तो हमने जो है 120 से प्लांट एंड मशीनरी को गिराया, तो 120 ही हो गया, प्रोविज़न हो गया 15, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गया 10, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर हो गया 5, तो P&L डेबिट हो गया 525। इस तरीके से हमने करा। और अब जो है पहले हुआ यूटिलाइजेशन, जो बेनिफिट हमारा 911 था, यूटिलाइजेशन कितना हुआ 120 120 15 10 5 525, ये है हमारा 675। और ऐसे केस में जो है ये कैपिटल रिजर्व आया जाए 236 का कैपिटल रिजर्व, ठीक है। चलो इक्विटी की बात करें, अब इक्विटी 300 था और 300 लेकर आ गए, प्रेफरेंस 100 था, कैपिटल रिजर्व 236 कर दिया है, डिबेंचर जो है हमारे 200 थे। चलो बैंक लोन को कोई रीपे तो करा नहीं है, बैंक लोन को कभी रीपे तो हमने करा नहीं है, तो लोन है वो 74 है। ट्रेड क्रेडिटर के 25% वे ऑफ हुए हैं, बच्चे हुए थोड़ी ना हमने पे करे हैं, तो उसका 75% 255 हो गया, वो लिख लिया। बैलेंस शीट में आए तो लैंडेड बिल्डिंग 450, प्लांट एंड मशीनरी 180 और डेटर 55 पर हम लेकर आ गए। पर फर्नीचर फिक्सचर होता है वो 50 रहेगा, इन्वेंट्री होता है वो 150 रहेगा, ठीक है। और कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, राइट। और बैलेंसिंग फिगर क्या, हमने तो उसका अकाउंट भी बनाया ही था, जो 130 था, और फिर नए शेयर इशू करे तो 150 वो हो गए। तो इस तरीके से जो है हमारी बैलेंस शीट भी टैली होती है। तो देखो हमने इम्पैक्ट ऑफ फिनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब वही कैपिटल रिजर्व या गुडविल, वो भी देख लिया, और फिर हमने एक फ्रेश बैलेंस शीट भी बना दी। चलो अगला क्वेश्चन आता है निशान का। अब निशान लिमिटेड हैज़ 35,000 शेयर इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग है, जिसकी बुक वैल्यू 20 पर शेयर है, डेप्ट 15 लाख है एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12%। तो इक्विटी और डेप्ट दे के रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इधर भी दे के रखी है, और इनकम और कैश फ्लो दे के रखा है। रीस्ट्रक्चर द फाइनेंशियल लाइन आइटम शोन एज्यूमिंग अ कंपोजिशन इन विच क्रेडिटर एग्री होते टू कन्वर्ट। तो क्रेडिटर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट 2/3 ऑफ डेप्ट इनटू इक्विटी। तो जो क्रेडिटर है, ठीक है, तो अपने जो 15 लाख एक तरीके से इसका 2/3 जो है 10 लाख, ठीक है, वो 10 लाख इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं एट बुक वैल्यू। तो 10 लाख डिवाइड बाई 20 करोगे, ठीक है, तो 5 लाख
ठीक है, 10 लाख डिवाइड बाई 20 करोगे तो ये आपके आगे 50,000। तो इक्विटी एक तरीके से 35,000 प्लस 50,000 हो गया इंटू 20 ईच, और 12% डिवेंचर जो है, राइट, वो 10 लाख से उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो डिवेंचर जो एक तरीके से हमारे 5 लाख की बचे। एज्यूम निशान विल पे टैक्स एट द रेट 15% ऑन इनकम आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग के बाद, ठीक है, वो इनकम आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग और टैक्स से 15%, एंड द प्रिंसिपल पेमेंट आर रिड्यूस प्रपोर्शनेटली विद डेप्ट, हु विल कंट्रोल द कंपनी एंड हाउ बिग अ मार्जिन आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग। देखो, ये जो हमको ये समझ में आया, हमने तो वो करा कि जो बाकायदा इक्विटी में शिफ्ट हो गए। तो एक तरीके से जो इक्विटी जो 35,000 थी, तो 35 में वो 25,000 और 50,000 और ऐड हो गया, इसको 20 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 1700 हो गया, राइट। ये 1700 हो गया। 1700 से बेटर मैं ये बोल दूँ 17 लाख हो गया, और 5 लाख जो है हमारा डेप्ट है। तो अब 5 लाख सिर्फ हमारा डेप्ट बचा है, तो जो इंटरेस्ट है 5 लाख पे 12%, वो 60,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो चलो यहाँ तक भी हमको समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ें चल रही थी। अब टैक्स रेट चलो 15% है, वो तो ठीक है। प्रिंसिपल पेमेंट रिड्यूस हो रहा है प्रोपोर्शनेटली विद डेप्ट के प्रपोर्शन में प्रिंसिपल पेमेंट भी रिड्यूस हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि रिड्यूस्ड डेप्ट कितना रिड्यूस हुआ है, डेप्ट आपका 2/3 से रिड्यूस हो गया, ठीक है। और जब डेप्ट आपका 2/3 से रिड्यूस हुआ है तो एक तरीके से जो प्रिंसिपल, क्योंकि अब तो देखो इंटरेस्ट कम हो गया, ऊपर से प्रिंसिपल रिपेमेंट भी तो कम हो गया। अगर ये चलो नहीं भी लिखते तो हमको ये तो अब समझ में आ गया ना कि 1,80,000 जैसे हमारा 1,80,000 है, इसको 75% से रिड्यूस हो गया है, तो एक तरीके से 45,000 हो गया ना ये। नहीं सॉरी 5 लाख का, हाँ सॉरी 5 लाख का जो है, हम इंटरेस्ट तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि 1,80,000 में से 75% हमने माइनस कर दिया, वो नहीं करेंगे क्योंकि उससे आंसर अलग आ रहा है। बट ठीक है, 2/3 कम हुआ, डेप्ट हमारे 5 लाख हो गए, वो जो है 5 लाख पे 12% है, ये 60,000, ये हमारा डेप्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट का बोल दिया कि प्रोपोर्शनेटली कम हुआ है, तो ऐसे कैसे 75,000 माइनस 75% कर देंगे, राइट। अब समझो, तो 2/3 कम हुआ है, 75,000 का 2/3, राइट। 50,000 कम हुआ है तो 2/3 कम हुआ है, राइट ना, ठीक है। तो रिड्यूस हुआ है 2/3 से। तो एक नया कैलकुलेशन कर लो, नया कैलकुलेशन में EBIT हमारा 80,000 है, ठीक है। और ये 1,80,000 को 2/3 कम करना, 1,80,000 का 66.67% कम करना है, ऐसा करना। मैं इसको 75% से कम कर रहा था, 2/3 75% नहीं होता है, ठीक है। तो चलो 80,000 था, 80,000 में सिर्फ 60,000 ये माइनस करो, ठीक है। फिर टैक्स 15% माइनस करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो है डेप्रिसिएशन, उस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, तो ठीक है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, राइट। ये कैश फ्लो आ गए थे हमारे 67,000 जो भी है। अब प्रिंसिपल रीपेमेंट, ठीक है। अब 75,000 थोड़ी ना करेंगे, 25,000 हो जाएगा ना, तो 25,000 रीपेमेंट माइनस करो तो 42,000 आया। तो इस तरीके से जो है रीपेमेंट करने के बाद जो कैश फ्लो है वो 42,000 आया, ठीक है। तो पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। अब देखा जाए तो ये तो हमने चलो कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये सब डेटा हमको दे के रखा था, ठीक है। अब बोला है हु विल कंट्रोल द कंपनी, कंट्रोल कौन करेगा कंपनी को। तो समझो ना भाई, जो डेप्ट थे 15 लाख के, इसमें जो 2/3 है आपने उनको इक्विटी शेयर दे दिए, तो एक तरीके से आपके पास तो 35,000 ही थे, आपने 50,000 और दे दिए, 50,000 किसी डेप्ट वालों को दे दिए, तो 50,000 डिवाइड बाई 85,000 करोगे, तो ऐसे केस में जो है डिबेंचर्स की होल्डिंग 59% हो गई ना। तो ऐसे केस में जो क्रेडिटर है वो ही तो आप कंट्रोल कर रहे हैं सब्सटेंशियली, क्योंकि वो अब उनकी मेजॉरिटी है। और साथ ही साथ जो है हमने बोनस में ये भी नया निकाल दिया। तो ऐसे केस में हमने जो है फिनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग वाले पॉइंट ओवर किए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम गियर्ड एंड अनगियर्ड बीटा के बारे में बात करेंगे, राइट। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।